है ना सुंदर? अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं आप लोगों को डराता हूँ? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे वीडियोस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आ गए अशोक कुमार फिर से डराने के लिए। देखिए, हमारे पर्यावरण और हमारी पृथ्वी की आज जो हालत है उसे लेकर हम सबको फिक्र होनी चाहिए। पानी के लिए तरसने वाले रेगिस्तान में अगर भारी बारिश और बाढ़ आए तो क्या फिक्र नहीं होनी चाहिए? इस धरती पर खारे पानी की चौथी सबसे बड़ी झील अगर सूख कर सिर्फ 10% रह जाए तो क्या हमें खौफ नहीं होना चाहिए? और इससे भी बड़ी बात, अगर इस धरती पर वन्य जीवों की आबादी बीते 54 सालों में 3/4 घट जाए तो क्या हमें डरना नहीं चाहिए? रेत के टीलों के बीच सरगोशियां करता हुआ पानी। सहारा रेगिस्तान में ऐसा नजारा दुर्लभ ही देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिणी मोरक्को में इस बार अगस्त और सितंबर के महीनों में हुई भारी बारिश के बाद रेगिस्तान में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बीते 30 साल में पहली बार इस इलाके में इतनी बारिश हुई है। यहाँ कुछ जल स्रोत दशकों से सूखे पड़े थे, इन दिनों वो भी पानी से लबालब हैं। ये बाढ़ मोरक्को के कई इलाकों में खतरनाक साबित हुई। दारा नदी में इतना पानी पता नहीं पिछली बार कब देखा गया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक पुल को भी बहाकर ले गया। लोगों को जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर पहाड़ों पर जाना पड़ा। इस रेगिस्तान में आई बाढ़ बताती है कि जलवायु परिवर्तन नई सच्चाइयों को आकार दे रहा है। ऐसे ही एक सच से आपका सामना कराता है अराल सागर। कभी ये दुनिया में खारे पानी की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन बीते 60 साल में इसने अपना 90% पानी खो दिया है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ने वाली ये झील 1960 में 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन अब ये सिमटकर 3300 वर्ग किलोमीटर तक आ गई है। अब रेत में खड़ी ये नौकाएं ही इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कभी मछलियां पकड़ी जाती थीं। 1990 के दशक तक भी यहाँ 10 प्रजातियों के जीव पाए जाते थे, जिनमें 3 तरह की मछलियां भी थीं। लेकिन जैसे जैसे पानी कम होता गया, उसका खारापन बढ़ता गया और यहाँ जीवों के लिए रहना मुश्किल होता गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से अब दुनिया के बहुत से इलाके सूखे की चपेट में आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन WMO का कहना है कि 2023 दुनिया भर की नदियों के लिए बीते 3 दशकों में सबसे सूखा साल था। WMO के मुताबिक बहुत सारे देशों में जो ग्लेशियर नदियों को पानी मुहैया कराते हैं, वो बीते 5 दशकों में तेजी से पिघले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के इस तरह पिघलने से दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों लोगों के सामने पानी का दीर्घकालीन संकट खड़ा हो सकता है और कुछ इलाके तो इसे महसूस भी करने लगे हैं। इस पृथ्वी का असली मालिक कौन है? क्या इंसान? देखिए, इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम इंसान यानी होमो सेपियंस सिर्फ 3 लाख साल से इस धरती पर मौजूद हैं, जबकि पृथ्वी 4.5 अरब साल से अस्तित्व में है। हमसे पहले न जाने कितनी प्रजातियां इस धरती पर आईं और ख़त्म होती चली गईं, और क्या पता एक दिन हम इंसान भी ख़त्म हो जाएं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी की जो हालत है उसे देखकर लगता है कि इंसान सब कुछ ख़त्म करने पर तुला हुआ है। इंसानों की बढ़ती आबादी दूसरे वन्य जीवों पर भारी पड़ रही है। इस धरती पर 1970 में इंसानों की आबादी करीब 3.5 अरब थी, जो अब बढ़कर 8 अरब को भी पार कर गई है। लेकिन इसी अवधि में वन्य जीवों की आबादी में लगभग 73% की कमी हो गई है। और जिन इलाकों में ये गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिली है, उनमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र, अफ्रीका और प्रशांत एशिया क्षेत्र शामिल हैं। ये बात WWF की ताज़ा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जीवों की 5,400 प्रजातियों की 35,000 आबादियों का विश्लेषण किया गया। इस दौरान ताज़े पानी में रहने वाले जीवों में सबसे ज्यादा
85% की गिरावट देखी गई है। इसके बाद जमीन पर रहने वाले जीवों की आबादी में 69% की गिरावट का अनुमान है, जबकि समुद्री इकोसिस्टम में ये गिरावट करीब 56% तक हो सकती है। ये आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी पर इंसानों के अलावा बाकी सभी प्रजातियां सिमट रही हैं, उनके बसेरे उजड़ रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसानों की खाद्य व्यवस्था है। उनकी फसलों और मवेशियों को चराने के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं। इस तरह वन्य जीवों से उनके ठिकाने छिन रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन, घुसपैठ या प्रजातियों और बीमारियों की वजह से भी वन्य जीवों का अस्तित्व आज खतरे में है। जलवायु परिवर्तन खास तौर से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन इलाके में वन्य जीवों के लिए खतरा बन रहा है। इसीलिए वहां उनकी संख्या में 95% की गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट कहती है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी वो मुकाम नहीं आया है जहां से वापस लौटना संभव न हो। स्थिति को अब भी संभाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए अगले 5 साल में लिए जाने वाले फैसले बहुत अहम होंगे। वही तय करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर वन्य जीव खत्म हो जाएंगे तो एक दिन ये पृथ्वी इंसानों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। दुनिया में हर चीज के 2 पहलू होते हैं, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, और ये बात जलवायु परिवर्तन पर भी लागू होती है। जैसे कि मध्य स्पेन में कुछ किसान पहले गेहूं और अंगूर की खेती करते थे, वो अब पिस्ता उगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ समय से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। पिस्ता मध्य पूर्व की फसल है जो गर्मी में अच्छी उगती है, और स्पेन में अब गर्मी पड़ रही है तो पिस्ते की फसल होने लगी है। लेकिन जब पूरी पृथ्वी का अस्तित्व दांव पर लगा हो तो कुछ इलाकों में पिस्ते जैसी फसल उगाने से जलवायु परिवर्तन को अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको पता है कि बीते 50 साल में हमारी धरती ने 9000 गीगाटन बर्फ गंवा दी है? लेकिन 9000 गीगाटन होता कितना है? 1 गीगाटन में होते हैं 100 करोड़ मीट्रिक टन, और 1 मीट्रिक टन में होते हैं 1000 किलो। तो अगर आपको 9000 गीगाटन को किलो में लिखना है तो 9 के आगे 15 जीरो लगाने होंगे। 9000 गीगाटन इतनी बर्फ है कि अगर पूरे जर्मनी पर इसे फैला दें तो बर्फ की चादर 25 मीटर से भी ज्यादा मोटी होगी। और अगर इसी बर्फ को भारत पर फैलाएं तो फिर भी बर्फ की चादर 3 मीटर मोटी तो होगी। लेकिन ये बर्फ गई कहां और इससे हमारा क्या लेना देना है? लेना देना बस इतना समझ लीजिए कि अगर यूं ही धरती की बर्फ गायब होती रही तो एक दिन पीने के पानी का अकाल पड़ सकता है। वो कैसे? लगता है ठीक से समझाना होगा। इस धरती पर जितना भी ताज़ा पानी मौजूद है उसमें से करीब 70% बर्फ के रूप में है, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक में तो बर्फ की मोटी चादर है ही, ये बर्फ बहुत से पर्वतों में भी जमा है। सैकड़ों हजारों सालों से जमा इसी बर्फ को हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियरों से ही बहुत सारी जलधाराएं और नदियां निकलती हैं, वो हमारी प्यास बुझाती हैं। रिसर्चरों का कहना है कि दुनिया की करीब 1/4 आबादी यानी 2 अरब लोगों की जरूरत का ज्यादातर पानी ग्लेशियरों से ही आता है। गर्मियों में जितनी बर्फ पिघलती है, सर्दियों में होने वाली बर्फबारी उसकी भरपाई कर देती है। युगों से ऐसा ही होता आया है, लेकिन अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बर्फ भी ज्यादा पिघलेगी और कम जमेगी। अब यही हो रहा है। इस समय दुनिया भर में ग्लेशियर जितनी तेजी से गायब हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं हुए।
आर्कटिक से लेकर आल्प्स पर्वतों तक और दक्षिण अमेरिका से लेकर तिब्बत के पठार तक बर्फ की मात्रा लगातार घट रही है। यहाँ तक कि हिमालय भी इसकी ताप झेल रहा है। इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन की वजह है जीवाश्म ईंधन, यानी वही तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जिन्हें धरती से निकाला जाता है। इनके इस्तेमाल से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन इस दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जब हमारा वातावरण गर्म होगा तो बर्फ का पिघलना स्वाभाविक है। 2024 में ही ग्लेशियरों ने 450 गीगाटन बर्फ गंवा दी। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं है। पर्वतों में जमा बर्फ पिघलती है तो उसका पानी मैदानों से गुजरता हुआ आखिरकार समंदर में जाता है। इससे उसका जलस्तर बढ़ता है। इसके नतीजे में दुनिया भर में पानी की आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता है और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। इस पानी पर अरबों लोग अपनी खेती और आजीविका के लिए निर्भर हैं। जो इलाके पानी की आपूर्ति के लिए बर्फ की चोटियों पर निर्भर हैं, वहां ग्लेशियरों के गायब होने से सूखे का खतरा होगा। इसके नतीजे में दुनिया में पानी की आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता है और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। साथ ही भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और उफनती ग्लेशियर झीलों से बाढ़ आ सकती है। 2000 से लेकर 2023 के बीच पर्वतीय ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में 18 मिलीमीटर की बढ़त देखी गई, यानी हर साल 1 मिलीमीटर की वृद्धि। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस का कहना है कि समुद्र के जलस्तर में बढ़ने वाला प्रत्येक मिलीमीटर करीब 3 लाख लोगों के लिए सालाना बाढ़ का खतरा पैदा करता है। ये बात सही है कि पृथ्वी के 70% हिस्से पर पानी ही पानी है, लेकिन इसमें 97% पानी तो बस समंदर का खारा पानी है, जिसे हम पी नहीं सकते। ताज़ा पानी सिर्फ 3% है और इस ताज़े पानी का 70% ग्लेशियरों में जमा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से अगर पिघलने के बाद ये सारा पानी समंदर में चला जाएगा तो फिर हमारे सामने पानी का संकट पैदा हो सकता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एक ऐसा भविष्य जहां पानी ही ना हो? अभी तो पानी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ऐसे ही होता रहा तो स्थिति जल्द ही खतरनाक हो सकती है। तो आज यहीं पर रुकते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी आपको काम की बात लगी हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम राइन नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं और बात करेंगे वीडियो में कुछ पानी की। इस धरती पर पानी की कोई कमी नहीं है। पृथ्वी को अगर 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक हिस्से पर ज़मीन है और 2 हिस्से पर पानी। लेकिन इस पानी में से 97.5% पानी पीने लायक नहीं है। ये समंदरों में मौजूद खारा पानी है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 2.5% पानी पीने लायक है, जिसे हम फ्रेश वाटर या फिर मीठा पानी कहते हैं। इस मीठे पानी का भी सिर्फ 1/3 हिस्सा हमारे पास है। इसका 70% हिस्सा धरती पर बर्फ़ के रूप में मौजूद है, ग्लेशियरों में और बर्फ़ की चोटियों में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम ग्लेशियरों की, जो तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। क्या होगा अगर सारे ग्लेशियर पिघल गए? इंसानों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दुनिया के कई इलाकों में जहां 10 साल पहले बर्फ की मोटी चादर थी, अब वहां सिर्फ चंद निशानियां बची हैं। परावर्तन करने वाली बहुत सी जगहें खत्म हो गई हैं। आमतौर पर बर्फ की चमकदार सतह सूरज की किरणों को वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है, लेकिन अब पृथ्वी सूरज की ज्यादा ऊर्जा को सोख रही है, जिससे धरती गर्म हो रही है।
जब ये ऊर्जा बाहर आती है तो वायुमंडल का तापमान बढ़ता है और फिर इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही धरती पर ग्लेशियर बिल्कुल नहीं बचेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि आइसलैंड पर बाकी बचे सभी 400 ग्लेशियर अगले 200 साल में खत्म हो सकते हैं। 2019 में जलवायु परिवर्तन की वजह से खत्म हुए ग्लेशियर की याद में वहां एक पट्टी लगाई गई। एक अनुमान कहता है कि अगर पृथ्वी के सारे ग्लेशियर पिघल गए तो समुद्र का जलस्तर 66 मीटर बढ़ सकता है। तो फिर धरती का एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं बचेगा। यहाँ तक कि जलस्तर में थोड़ी सी वृद्धि भी भयानक बाढ़ लेकर आएगी और बड़ा इलाका जलमग्न हो जाएगा। लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ना बहुत सारी समस्याओं में से सिर्फ एक है। पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर ताजा पानी ग्लेशियरों में ही जमा है। 70% ताजा पानी अंटार्कटिक की बर्फ में मौजूद है। अगर ग्लेशियर पिघले तो पीने के पानी की बहुत किल्लत हो सकती है। अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही जारी रहा तो क्लाइमेट मॉडल दिखाता है कि अगले 5000 साल में पृथ्वी पर कहीं भी ग्लेशियर नहीं बचेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 5000 साल तो बहुत दूर हैं, अभी से क्यों चिंता करनी? लेकिन चिंता करनी होगी। तटीय इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, जकार्ता, टोक्यो, शंघाई, बैंकॉक और कोलकाता जैसे दुनिया के कई बड़े शहर जमीन में धंसते जा रहे हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और इसका सीधा संबंध ग्लेशियरों से है। ग्लेशियर करोड़ों साल से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और हमारी इस दुनिया को आकार देते आए हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों में ग्लेशियर मौजूद हैं। जब बर्फ की चादर फैलती है तो वो सब कुछ अपने आगोश में ले लेती है, घाटी को, मैदानों को और पूरे पर्वतों को भी। ग्लेशियर लाखों साल की अवधि में तैयार होते हैं। जब बर्फ गिरती है और उसके पिघलने से पहले उस पर और बर्फ गिर जाती है तो एक के ऊपर एक बर्फ की परतें जमा हो जाती हैं और वो ठोस रूप ले लेती हैं। पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ मौजूद है उसका 90% हिस्सा दो जगहों पर मौजूद है, एक ग्रीनलैंड में और दूसरा अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा 6200 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढका है और आकार में ये ऑस्ट्रेलिया का 2 गुना बड़ा है। सोचिए वहां कितनी बर्फ और उसमें कितना पानी मौजूद है। ग्लेशियर हमेशा से पिघलते रहे हैं और वो बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल हैं। ये नदियां पृथ्वी पर रहने वाले लोगों और धरती की प्यास बुझाती हैं, खेती का आधार रही हैं। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ पिघल रहे हैं। ग्रीनलैंड में तो लगातार बर्फ की चादर हल्की होती जा रही है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका में हालात बदल रहे हैं। अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार और तेज होगी और सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व पर सवाल उठने लगेंगे। ग्लेशियर पिघले तो उनमें मौजूद ताजा पानी समंदर में चला जाएगा और वो भी खारा हो जाएगा, जिसे हम पी नहीं पाएंगे। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, वो अलग, जो बाढ़ और तूफानों के रूप में भारी तबाही लेकर आएगा। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से पृथ्वी का इकोसिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित होगा और इसका इंसानों के अलावा दूसरी बहुत सी प्रजातियों पर भी असर होगा। ग्लेशियरों को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि फ्रिज के फ्रीजर में जिस तरह से बर्फ की परतें एक के ऊपर एक जमकर सख्त हो जाती हैं, ठीक उसी तरह से प्रकृति में बर्फ की परतें हजारों सैकड़ों सालों में ग्लेशियरों का निर्माण करती हैं। मीठे पानी के ये भंडार पृथ्वी के लिए बहुत अहम हैं और इसीलिए इन्हें बचाए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए बड़े और निर्णायक कदम उठाने होंगे। लेकिन इनके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? वही जो हम हर बार कहते हैं,
क्या आपको पता है कि बीते 50 साल में हमारी धरती ने 9000 गीगाटन बर्फ गंवा दी है? लेकिन 9000 गीगाटन होता कितना है? 1 गीगाटन में होते हैं 100 करोड़ मीट्रिक टन और 1 मीट्रिक टन में होते हैं 1000 किलो। तो अगर आपको 9000 गीगाटन को किलो में लिखना है तो 9 के आगे 15 जीरो लगाने होंगे। 9000 गीगाटन इतनी बर्फ है कि अगर पूरे जर्मनी पर इसे फैला दें तो बर्फ की चादर 25 मीटर से भी ज्यादा मोटी होगी। और अगर इसी बर्फ को भारत पर फैलाएं तो फिर भी बर्फ की चादर 3 मीटर मोटी तो होगी। लेकिन ये बर्फ गई कहां और इससे हमारा क्या लेना देना है? लेना देना बस इतना समझ लीजिए कि अगर यूं ही धरती की बर्फ गायब होती रही तो एक दिन पीने के पानी का अकाल पड़ सकता है। वो कैसे? लगता है ठीक से समझाना होगा। इस धरती पर जितना भी ताज़ा पानी मौजूद है उसमें से करीब 70% बर्फ के रूप में है, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक में तो बर्फ की मोटी चादर है ही, ये बर्फ बहुत से पर्वतों में भी जमा है। सैकड़ों हजारों सालों से जमा इसी बर्फ को हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियरों से ही बहुत सारी जलधाराएं और नदियां निकलती हैं, वो हमारी प्यास बुझाती हैं। रिसर्चरों का कहना है कि दुनिया की करीब 1/4 आबादी यानी 2 अरब लोगों की जरूरत का ज्यादातर पानी ग्लेशियरों से ही आता है। गर्मियों में जितनी बर्फ पिघलती है, सर्दियों में होने वाली बर्फबारी उसकी भरपाई कर देती है। युगों से ऐसा ही होता आया है, लेकिन अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बर्फ भी ज्यादा पिघलेगी और कम जमेगी। अब यही हो रहा है। इस समय दुनिया भर में ग्लेशियर जितनी तेजी से गायब हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। आर्कटिक से लेकर आल्प्स पर्वतों तक और दक्षिण अमेरिका से लेकर तिब्बत के पठार तक बर्फ की मात्रा लगातार घट रही है। यहाँ तक कि हिमालय भी इसकी ताप झेल रहा है। इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन की वजह है जीवाश्म ईंधन, यानी वही तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जिन्हें धरती से निकाला जाता है। इनके इस्तेमाल से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन इस दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जब हमारा वातावरण गर्म होगा तो बर्फ का पिघलना स्वाभाविक है। 2024 में ही ग्लेशियरों ने 450 गीगाटन बर्फ गंवा दी। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं है। पर्वतों में जमा बर्फ पिघलती है तो उसका पानी मैदानों से गुजरता हुआ आखिरकार समंदर में जाता है। इससे उसका जलस्तर बढ़ता है। इसके नतीजे में दुनिया भर में पानी की आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता है और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। इस पानी पर अरबों लोग अपनी खेती और आजीविका के लिए निर्भर हैं। जो इलाके पानी की आपूर्ति के लिए बर्फ की चोटियों पर निर्भर हैं, वहां ग्लेशियरों के गायब होने से सूखे का खतरा होगा। इसके नतीजे में दुनिया में पानी की आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता है और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। साथ ही भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और उफनती ग्लेशियर झीलों से बाढ़ आ सकती है। 2000 से लेकर 2023 के बीच पर्वतीय ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में 18 मिलीमीटर की बढ़त देखी गई, यानी हर साल 1 मिलीमीटर की वृद्धि। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस का कहना है कि समुद्र के जलस्तर में बढ़ने वाला प्रत्येक मिलीमीटर करीब 3 लाख लोगों के लिए सालाना बाढ़ का खतरा पैदा करता है। ये बात सही है कि पृथ्वी के 70% हिस्से पर पानी ही पानी है, लेकिन इसमें 97% पानी तो बस समंदर का खारा पानी है, जिसे हम पी नहीं सकते। ताज़ा पानी सिर्फ 3% है और इस ताज़े पानी का 70% ग्लेशियरों में जमा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से अगर पिघलने के बाद ये सारा पानी समंदर में चला जाएगा तो फिर हमारे सामने पानी का संकट पैदा हो सकता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एक ऐसा भविष्य जहां पानी ही ना हो? अभी तो पानी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ऐसे ही होता रहा तो स्थिति जल्द ही खतरनाक हो सकती है।
तो आज यहीं पर रुकते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी आपको काम की बात लगी हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।